हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो ये वीडियो लाई हूँ काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो है मैं आपको 2018 टू 2020 का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताऊंगी, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को देख करके आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट करता है बीएड, तो कौन कौन से क्वेश्चंस जो है रिपीटेड है आपको पता चल जाएगा। तो 2018, 19, 20 ये 3 साल के क्वेश्चन पेपर से इवन जो है 2017 भी है। सॉरी, मैं बता दूं आपको 2016, 2017, 18 और 20 ये 4 पेपर आपको मिलेंगे। कौन कौन से इसमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा? 2016 का आपको मिलेगा, ठीक है। 17 मिलेगा, ठीक है। 16 के बाद आपको 17 मिलेगा, उसके बाद आपको 18 मिलेगा, 18 जो आपको पहले ही दिख रहा है, और उसके बाद से आपको 2020 का मिलेगा। तो ये आपको जो है 4 साल 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स के बाद जो है आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन जो है ज्यादा से ज्यादा रिपीट होता है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आज के वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें हम मैराथन क्लास अभी ले रहे हैं। जिन भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है उन सारे यूनिवर्सिटीज का जो है मैराथन चल रहा है। चलिए 2016, 17, 18 एंड 2020 का हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना, इससे हमें इतना अंदाजा हो जाएगा कौन से क्वेश्चन रिपीट होंगे। यूनिट 1 में क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ प्रेजेंट डे नेशनल गोल इन इंडिया। अब इसको हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रीय लक्ष्य की पृष्ठभूमि में प्रारंभिक बाल शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। सिंपल वे में मैं बोलूं, क्वेश्चन ट्विस्ट किया है, वर्ड्स के साथ खेला है। प्रारंभिक बाल शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। किसी भी नेशन में, किसी भी राष्ट्र में जो है प्राइमरी एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन है। लेकिन ये लिखा ऐसे है कि भारत में राष्ट्रीय लक्ष्य की पृष्ठभूमि में प्रारंभिक बाल शिक्षा के महत्व, तो वही है, आपको प्राइमरी एजुकेशन के बारे में लिखना है कि प्राइमरी एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरह से किसी भी कंट्री को बनाने में उसका योगदान होता है, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो है आपका, बाल्य अवस्था से आप क्या समझते हो? बाल्य अवस्था में परिवार एवं विद्यालय के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो प्रभाव का मतलब हुआ कि उनके रोल का, उनकी भूमिका का। बाल्यावस्था मीन्स चाइल्डहुड। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ चाइल्डहुड की और आपका एडोलेसेंट यानी किशोरावस्था और बाल्यावस्था से क्वेश्चन रहता है। तो एक क्वेश्चन आपको मिला बाल्यावस्था से, और इसमें जो है फैमिली का और जो है स्कूल का रोल पूछा है। साथ ही साथ आप एक टीचर का रोल भी कर लीजिएगा, वो भी आता है, लेकिन फिलहाल इसमें ये पूछा गया है। यूनिट 2 में अगर हम देखते हैं तो यूनिट 2 में पूछा है, पहला क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था से युवा अवस्था तक विकास की प्रक्रिया एवं उनके शिक्षा की प्रक्रिया पर अपने मंतव्य के साथ विवेचना कीजिए। मीन्स ये इतना घुमा फिरा करके क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें अगर मैं सिंपली बोलूं तो ये पूछा है कि चाइल्डहुड से लेकर के एडोलेसेंट तक यानी बाल्य अवस्था से लेकर किशोरा अवस्था तक विकास कैसे होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं बच्चों में, वो आपको बताना है। और साथ ही साथ जो है इसमें एजुकेशन का रोल क्या है। जैसे कि अगर बाल्य अवस्था में बच्चे हैं तो उनका फिजिकल ग्रोथ हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। किशोरावस्था में वो जाके और आगे बढ़ता है, तो इसमें एजुकेशन कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है, आपको वो बताना है। तो क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। आप लोग अगर समझ जाओगे क्वेश्चन को तो इजीली लिख सकते हो। मतलब यहां से आपको देखा जाए तो चाइल्डहुड से लेके आपको एडोलेसेंट तक पूछ दिया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन अगर आप देख सकते हो तो यह है, किशोरावस्था मानसिक दबाव एवं तूफान की अवस्था है, क्या यह सही है, क्यों एवं कैसे? तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन हमेशा रहता ही है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर रहेगा। स्ट्रगल की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है, यही सब पूछता है। अब इसमें क्यों और कैसे पूछा है तो इसका मतलब है सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि कौन कौन सी समस्या आती है, उन समस्याओं में जो है बच्चे किस तरह से उलझ जाते हैं, और इसीलिए जो है ये तूफान की अवस्था है, ये सब आपको बताना है। तो ये हो गया आपका फोर्थ नंबर यूनिट 2 का। यूनिट 3 में आइए। यूनिट 3 में यहां पर आपको मिलेगा ऊपर में, हाँ यूनिट 3 में आप लोगों का जो है साइड में, एक सेकेंड मैं बता दूं आपको यूनिट 3 का, यहां से
माता पिता के लालन पालन के ढंग तथा पारिवारिक संस्कृति का बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। सिंपल वे में बता दे तो समाजीकरण प्रक्रिया में जो है पेरेंट्स का रोल पूछा है, मतलब इज द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर बेटर एजुकेशन इज सफिशिएंट और नीड सम चेंज, गिव योर कमेंट। सिंपल वे में देखा जाए तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो समाजीकरण या सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो है फैमिली का रोल क्या होता है, फैमिली जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है क्या वो सही है या फिर उसमें कुछ चेंज की जरूरत है, यही क्वेश्चन है। फिर उसके बाद से पूछा गया है आपको कि इस परिप्रेक्ष्य में बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या समुचित है या इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, ये सेकेंड पार्ट है। 6 नंबर देखिए, इन दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। 6 नंबर है समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका दुष्प्रभाव, इसकी व्याख्या कीजिए। मैंने हमेशा आप लोगों को उस दिन भी जो आप लोगों को चाइल्डहुड का मैराथन क्लास करवाया उसमें मैंने बताया कि एक क्वेश्चन आपका बाल्यावस्था किशोरावस्था से 100% रहेगा और उसके बाद से किशोरावस्था की जो है तूफान की अवस्था या फिर जो स्ट्रगल है और संघर्ष है उसकी सॉल्यूशन बताने के लिए पूछेगा। और तीसरा क्वेश्चन जो है सोशलाइजेशन से होता है, समाजीकरण से होता है। तो उसमें जो 3 रोल पूछता है, पेरेंट्स का रोल पूछता है, स्कूल का रोल पूछता है और फिर उसके बाद से टीचर का रोल पूछता है। तो यहाँ पर आपको विद्यालय यानी कि स्कूल का रोल पूछा है, तो ये आपको कर लेना है। यहाँ पे अगर इसके 5 नंबर में भी देखें तो यही है, माता पिता के पेरेंटिंग स्टाइल पे क्वेश्चन किया गया है। 7th नंबर है व्यक्तिगत भिन्नता से, और फिर उसके बाद से यूनिट 4 से जो है पूछा जाता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पूछा जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता से आप क्या समझते हैं, वर्तमान विद्यालय शिक्षा पद्धति में से निपटने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, मतलब इसमें कौन कौन से सॉल्यूशन के लिए आपको जो है बताना है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद हम 8 नंबर आ जाए तो उसमें 7 और 8 में से कोई एक आपको लिखना है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के पक्षों को विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में वर्णित कीजिए। है इंडिविजुअल ही डिफरेंसेस लेकिन इसको स्कूल को आपको कंसीडर करके लिखना है। तो ये आपका हो गया 4th यूनिट जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। 5th यूनिट में आइए, विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां शिक्षकों एवं छात्रों में स्वलक्षण निर्माण होता है, कैसे व्याख्या करें। क्लियरली बोला जाए तो स्कूल के बारे में पूछा गया कि किस तरह से जो है स्कूल में बच्चे जो है अपने बारे में सीखते हैं और अपने से जो बोलते हैं ना कि सेल्फ लर्नर जो है वो होते हैं बच्चे, तो किस तरह से ये होता है। मतलब ये अगर मैं बोलूं तो ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन से, यहाँ पर देखिए, स्कूल इज अ साइट ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन इन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हाउ डिस्क्राइब इट। विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां शिक्षकों एवं छात्रों में स्वलक्षण यानी कि अपनी आइडेंटिटी निर्माण होता है। दूसरा लास्ट आपका यूनिट जो रहता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन रहेगा। तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन में इसमें पूछा है कि टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का जो है आइडेंटिटी फॉर्मेशन स्कूल में होता है, कैसे होता है और इसको एक्सप्लेन करना है, ये है। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर एलोबरेट द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप, मीडिया, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ये पूछा है कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन में यानी कि निर्माण में, आइडेंटिटी निर्माण में जो है आपका पीयर ग्रुप यानी कि फ्रेंड सर्कल का क्या रोल होता है, मीडिया का क्या रोल होता है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है और ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल होता है, वो लिखना है। तो चारों का रोल आपको लिखना है। मेरे ख्याल से 10 नंबर ही ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपका हो गया 2018 का। अब हम चलेंगे 2016 के क्वेश्चन में। अब आइए 2016 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। यहाँ पे 2016 में पूछा है, एक बालक के विकास में घर, विद्यालय और समुदाय की भूमिकाओं का वर्णन करें। मतलब इसमें जो है एक बच्चे के डेवलपमेंट में आपको घर का रोल, दैट मीन्स की फैमिली मानिए, परिवार मानिए, और फिर उसके बाद से स्कूल और कम्युनिटी का जो है रोल पूछा है। 4-4 पॉइंट अगर तीनों में लिख देते हैं 12 पॉइंट हो जाएगा, बहुत सफिशियंट है। या 3-3 पॉइंट भी लिखेंगे तो भी सफिशियंट है। किस तरह से फैमिली जो है बच्चों के विकास में मदद करती है। तो ये हुआ इसका ऑप्शनल। अगर हम देखते हैं इसके 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, जीन पियाजे का दे दिया गया है।
पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास के कौन कौन से चरण है उनका वर्णन करें। यानी कि पियाजे ने जो थ्योरी अपनी बनाई है उसके जो है कौन कौन से स्टेजेस बताए हैं। सिंपल है, मैं तो बोलूंगी पियाजे कीजिए, क्योंकि हमेशा जो है जब भी थ्योरी आए तो आप थ्योरी को कंसिडर करो। यूनिट 2 में देखिए तो फिर ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिखेगा कि नहीं। किशोरावस्था समस्याओं का काल है, वहां पे तूफान की अवस्था बताया गया, यहाँ पे समस्या की काल बताया, विवेचना कीजिए। यूनिट 2 देखिए, एक किशोरावस्था से फिक्स क्वेश्चन। फिर उसके बाद इसमें से कोई एक करना है। किशोरों के साथ बर्ताव में परिवार, विद्यालय एवं संगी साथी यानी कि पीयर ग्रुप समूह की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसमें भी मैं बोलूंगी तीन तीन यहाँ तीन तीन पॉइंट भी लिखेंगे, 3 3 6 3 9 पॉइंट हो जाएगा, आपका हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी 4 नंबर करने के लिए, क्योंकि इसमें पॉइंट्स में आंसर जाने वाला है। यूनिट 3 में समाजीकरण से क्वेश्चन रहेगा। यूनिट 3 समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? एक बालक के समाजीकरण में परिवार, विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। देखिए यही क्वेश्चन था, वहां पे सिर्फ विद्यालय पूछा था, या फैमिली भी दे दिया है। 4 पॉइंट दोनों में लिखेगा, 8 पॉइंट हो जाएगा। ओके, इसके ऑप्शन में जो है 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिंग की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? कॉन्सेप्ट जेंडर, डिस्कस द कॉजेज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज फाउंड इन इंडिया। भारत में पाई जाने वाली लिंग असमानता के कारणों का वर्णन करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 5 नंबर कर दीजिए, लेकिन लिंग अवधारणा अगर आपने अच्छे से किया है जेंडर का तो वो आप कर सकते हो। 7 नंबर यानी कि आपका यूनिट 4 में देखते हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नता से ये क्वेश्चन रहता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? इन भिन्नताओं के शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन करें। मतलब कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, शिक्षा में जो है इसका क्या यूज है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है इसमें, ये आपको बताना है। 8 नंबर में जो है पठन अयोग्यता, डिसलेक्सिया उसको बोलते हैं, जिसको बच्चों को रीडिंग करने में जो प्रॉब्लम होती है उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो डिस्कस द कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ डिसलेक्सिया, इसके क्या जो है रीजन क्या है, क्यों होता है, और इसका जो है सॉल्यूशन बताना है। तो 7 नंबर में आप व्यक्तिगत भिन्नता कीजिए या फिर आप जो है डिसलेक्सिया कीजिए। यूनिट 5 में देखते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन से ये क्वेश्चन रहेगा। तो यूनिट 5 में आप देखिए, स्वलक्षण निर्माण किसे कहते हैं? स्वलक्षण निर्माण में जाति और वर्ग और लिंग की भूमिकाओं का चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे वहां पे स्कूल पूछा था, राइट, वहां पे टीचर एंड स्टूडेंट में 2018 में। यहाँ पे आपको जो है जाति का पूछा है, वर्ग का और लिंग की भूमिका पूछा है कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन में क्या होता है। अगर वो आप नहीं करते हैं तो फिर आपको ये करना होगा, स्वलक्षण निर्माण में संगी साथी यानी पीयर ग्रुप, तकनीकी और वैश्वीकरण की भूमिका, जो सेम क्वेश्चन आया है। स्वलक्षण आइडेंटिटी फॉर्मेशन में पीयर ग्रुप, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल होता है? तो ये आपका हो गया 2016 का क्वेश्चन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट में 2017 का ये क्वेश्चन देखते हैं। आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 1 नंबर में है, बचपन के विभिन्न आयाम को चिन्हित करें और वर्णन करें। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं कि आयाम क्या हुआ, ये तो मैंने किया ही नहीं है। कुछ नहीं है, स्टेजेस लिखना है। चाइल्डहुड के जो स्टेजेस हैं वो आपको लिखना है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशन, इसमें क्या आएगा? शैशवावस्था आ जाएगा, बाल्यावस्था आ जाएगा, किशोरावस्था आ जाएगा। डील कर दीजिए, मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे इसमें। तो इसमें क्या है कि आप लोगों को जो है सिर्फ डील कर देना है, तो इसमें आप लोगों का हो जाएगा। तो ये आयाम जो देखते हो ना, तो अगर आप डर जाते हो तो मैं आपको बोलूंगी कि आप जो है थोड़ा सा इंग्लिश भी देख लीजिए, डायमेंशन लिखा हुआ है, तो इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये 1 नंबर है। इसके ऑप्शनल में देखते हैं कि क्या है। इसके ऑप्शन में है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया हुआ है। मैं हमेशा थ्योरी में आपको 4 थ्योरी बोलती हूँ। पियाजे की थ्योरी कीजिए, कोलबर्ग की थ्योरी कीजिए, वाइगोस्की की कीजिए, एरिक्सन की कीजिए। 4 थ्योरी में से 2 थ्योरी रहता है, तो यहाँ पे कोलबर्ग की थ्योरी, दोनों में से कोई एक करना है आपको। फिर उसके बाद से तीसरा नंबर में आ जाएगा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक किशोरावस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। किशोरावस्था से ही ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है पूछ दिया है कि किशोरावस्था जो एडोलेशन होता है उसमें सोसाइटी का क्या रोल हो गया, समझ लीजिए। सोसाइटी का रोल पूछ रहा है, कल्चर का रोल पूछ रहा है, पॉलिटिक्स रोल पूछ रहा है, इकोनॉमिक रोल पूछ रहा है कि ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं, तो वो आपको लिखना है। अगर आप ये नहीं लिख सकते हो तो आप 4 नंबर लिखिए, किशोरावस्था के प्रमुख मुद्दों की व्याख्या कीजिए। इसमें जो है बच्चों को कौन कौन से इश्यूज होते हैं, तो आपको फिजिकल जो है वो लिख देना है। शारीरिक विकास जो होता है तो शारीरिक प्रॉब्लम बताइए, फिजिकल प्रॉब्लम बताइए, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, इस तरह से ये सारी चीजों से बच्चे जो है गुजरते हैं।
तो यूनिट 2 हो गया। यूनिट 3 में आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। समाजीकरण, सोशलाइजेशन से ये क्वेश्चन रहता है। समाजीकरण की परिभाषा दे, बालक के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका। इसके पहले वाले ईयर में आपने देखा कि आपको कम्युनिटी भी पूछा था और फैमिली भी पूछा था, इसी तरह से आप लोगों का जो है आगे पूछा गया था, लेकिन इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आपको कम्युनिटी को पूछा गया है। अब इसमें 6 नंबर में देखिए स्वलक्षण यानी आइडेंटिटी फॉर्मेशन से पूछा गया है कि स्वलक्षण निर्माण में विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। तो ये यूनिट 3 में आपको दोनों में से कोई एक करना है। यूनिट 4 में आ जाते हैं। यूनिट 4 में है भिन्न क्षमता, वही है आपका, यही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। भिन्न क्षमता वाले अधिगमकर्ता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंशियली एबल्ड लर्नर्स? अच्छा नहीं, ये है आप लोगों का जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, उन लोगों के लिए है। मंद बुद्धि एवं पठन अयोग्य अधिगमकर्ताओं में विभेद करें। ऐसे बच्चे जिनको लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, डिसेबिलिटीज, इसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे के बारे में आपको लिखना है कि किस तरह से जो है, इसका मतलब पहले होता क्या है। तो ऐसे बच्चे जिनको लर्न करने में प्रॉब्लम होता है उनको हम बोलते हैं। और इसमें जो है आपको मंद बुद्धि यानी स्लो लर्नर और डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में जिनको प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के बारे में आपको बताना, दोनों में अंतर क्या होता है वो बताना है। 8 नंबर में है व्यक्तिगत भिन्नताओं के मूल्यांकन की विभिन्न विधियां क्या है, किस तरह से जो है हम फाइंड आउट करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, वो आपको बताना है। ये आपका 8 नंबर हुआ। 9 नंबर यानी कि आपका यूनिट 5 से देखते हैं। यूनिट 5 से 2 है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन से आप क्या समझते हो और परस्पर विरोधी स्वलक्षण प्रबंधन का वर्णन करें। डिस्कस द मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग आइडेंटिटीज, ये आपको करना है। या फिर आप स्वलक्षण निर्माण के निर्धारकों की चर्चा करें। डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, आइडेंटिटी फॉर्मेशन में कौन कौन से डिटर्मिनेंट काम करते हैं। तो बच्चे का जो है परिवार काम करता है, समाज काम करता है, कम्युनिटी काम करता है, पीयर ग्रुप काम करता है, ये सब मिल करके जो है टीचर काम करते हैं, मिल करके बच्चे की आइडेंटिटी बनाते हैं। तो ये आपके हो जाते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 2020 में आइए देखते हैं। 2020 का यूनिट 1 में पियाजे की थ्योरी पहले दिया हुआ है। पहला तो है विकास से आप क्या समझते हैं। विकास से आप क्या समझते हैं? पियाजे के अनुसार विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना करें, ये आपको लिखा हुआ है। पियाजे ने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई है, तो 4 अवस्थाएं बताई है, उसको डील करना है। पहले तो विकास की परिभाषा लिख देना है, उसके बाद पियाजे की 4 अवस्थाओं को लिख देना है। या फिर जो है 2 नंबर में अब आपका दिया हुआ है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा यानी ईसीई से आप क्या समझते हैं, उसके उद्देश्य के बारे में बताना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी 1 नंबर करने को। यूनिट 2 में आइए, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक के विकास विभिन्न सोपानों का वर्णन करें। यानी कि आपको शैशवावस्था में क्या क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या क्या होता है, किशोरावस्था में क्या क्या होता है, वो पूरा लिखना है। शॉर्ट में लिखना होगा। पॉइंट अगर आप लिख करके बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 4th नंबर है किशोरावस्था की समस्याओं के समाधान में शिक्षक एवं परिवार की भूमिका का स्पष्ट करें। आपने देखा किशोरावस्था में पहले में जो है बताया गया तूफान की अवस्था, दूसरे में बताया गया समस्याओं का काल, अभी जो बताया जा रहा है इसमें टीचर एंड फैमिली का क्या रोल होता है। तो इसी तरह से किशोरावस्था में क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम आगे चलेंगे। यूनिट हमारा नेक्स्ट यूनिट 3 यूनिट। 3rd यूनिट में आप लोगों का जो है दिया हुआ है विद्यालय में बच्चों के नामांकन, ठहराव, बहिराव से जुड़े मुद्दों में सामाजिक असमानताओं एवं व्यवधानों की प्रभाव की चर्चा करें। यहाँ पे जो है सोशल इनइक्वालिटी की बात करनी है। किस तरह से बच्चे का एडमिशन तो हो जाता है लेकिन बच्चा जो है स्कूल आता नहीं है या बीच में ड्रॉप आउट हो जाता है। समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जिसमें कि कुछ लोगों को अपने धर्म के नाम पे, जात के नाम पे जो छांट दिया जाता है उसके बारे में लिखना है। और किस तरह से ये जो है रोड़ा बनती है बच्चों की पढ़ाई में, वो बताना है। 6 नंबर देखें तो बालक के समाजीकरण में परिवार, सहपाठी, समुदाय एवं विद्यालय की भूमिका लिखना है। 3-3 पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगी 6 नंबर करने को, पॉइंट वाला। 7 नंबर में है आपका व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, इसके निर्धारकों का वर्णन करें। What is individual differences? Discuss the determinant of individual differences. तो यही है, पहले तो आपको लिखना है कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है और डिटर्मिनेंट इसमें कौन कौन से लोग जो है मिल करके, कौन कौन से चीजें मिल करके जो है इसका निर्धारण होता है, किस तरह से होता है, वो आपको बताना है। 8 नंबर है अधिगमकर्ता के व्यक्तिगत भिन्नताओं के मूल्यांकन के लिए किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करें। किस तरह से जो है हम
इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फाइंड आउट करते हैं, वो उसके 3 मेथड कौन ने पूछा है। तो आप 7 कीजिए, 8 कीजिए, दोनों पॉइंट में ही जाने वाला है। यूनिट 5 में आ जाते हैं। यूनिट 5 हमारा है अधिगमकर्ताओं के अस्मिता विकास में सहपाठी समूह प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा करें। ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन से है, और फिर से इसमें आइडेंटिटी फॉर्मेशन में पीयर ग्रुप का जो है क्या रोल होता है, ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल होता है, वही पूछा है। ये क्वेश्चन तो मुझे अभी तक सब रिपीट ही दिख रहा है। 10 नंबर में यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने को दिया है, सिर्फ 2 पे लिखना है। पहला तो है आइडेंटिटी फॉर्मेशन में जो है मीडिया का क्या रोल होता है वो। दूसरा है हिडन करिकुलम इन स्कूल, विद्यालय में परोक्ष ओझल पाठ्यचर्या क्या है, किस तरह से ये काम करती है। फिर सी नंबर है कक्षा में शिक्षा का प्रवचन, यानी कि टीचर डिस्कोर्स इन क्लासरूम, किस तरह से टीचर जो है प्रेजेंट करते हैं वो। या फिर जो है आपका है इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस, कौन कौन से मूल्यांकन के प्रैक्टिसेस होते हैं वो। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने देखा कि कुछ जगहों पे जो है चेंज होता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ जो यूनिट 1, 2 है ये क्वेश्चन रिपीट जाता है, 3 भी रिपीट जाता है, 4 भी रिपीट जाता है, 5 में थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाता है। तो ये आपके रहे 2016 से लेकर के आपका 2020 तक का क्वेश्चन। अब इसमें आप लोग को अच्छे से देख लेना और सारा कंप्लीट कर लेना है। ये स्पेशली अगर मैं बोलूँ, ये सेट जो मैंने उठाया ये बिहार स्टूडेंट का है, तो बिहार की यूनिवर्सिटी के लिए है। वैसे आगरा तो अब एमसीक्यू कर रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। वैसे हरियाणा यूनिवर्सिटी में भी सेम तरीके से, CRSU में सेम तरीके से पूछा जाता है, यूनिट वाइज। कुक में भी है, फिर आप लोगों का कुक में भी इसी तरह से पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, कहीं कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा 100% श्योरिटी के साथ। चलिए फिर मिलूंगी आप लोगों से। टिल देन हैव अ नाइस